Thank you for the sacrifice that you gave on the cross. धन्यवाद यीशु जो बलिदान तूने हमारे लिए क्रूस पर दिए। Thank you for coming to this earth just to save us. धन्यवाद करते हैं पिता कि आप इस धरती पे आए हमें बचाने के लिए। As we are getting ready to partake in the body and the blood of the Lord, जैसे हम आपके प्रभु भोज में हिस्सा लेने जा रहे हैं, let us all focus our minds, our hearts on the finished work of Jesus. तो हम अपने प्राण को, अपने हृदय को, अपने मन को प्रभु की ओर एकत्रित करेंगे। As we receive the body and the blood of Jesus, जैसे हम प्रभु की देह और प्रभु के लहू में हिस्सा लेंगे, let all shackles of shame, जब जो भी शेम है, let all shackles of guilt, shame, unworthiness, तो जितने भी शेम है, जितने भी अनवर्दीनेस है, अधार्मिकता है, let all those shackles be broken. वो सारे चेन सारे आज टूट जाए यीशु के नाम से। As we receive the body and the blood of Jesus, जैसे हम अब प्रभु की देह और लहू को प्राशन कर रहे हैं, we are proclaiming that we've become one with the Lord. हम ये कह रहे हैं कि हम प्रभु के साथ एक होने जा रहे हैं। When Jesus was on this earth, जब प्रभु यीशु इस धरती पे थे, He gave His body and His blood उसने अपनी लहू को, अपनी देह को दिया for us, हमारे लिए, that through Him, कि उसके द्वारा we who were far off हम जो प्रभु से दूर थे, would become one with God. हम प्रभु में एक हो जाए। We who could never earn a righteousness हम जो कभी प्रभु की धार्मिकता को ग्रहण नहीं कर सकते थे, were given the gift of righteousness वो हमें प्रभु ने उसके द्वारा हमें दे दिया है। through one sacrifice of Jesus. सिर्फ एक बलिदान प्रभु यीशु के द्वारा He perfected us forever. उसने हमें परिपूर्ण कर दिया है। Let us remind ourselves of Him तो हम सब उसे याद करेंगे, even as we are meditating on the Yes. finished work of Christ. जैसे हम उस चीज में मनन कर रहे हैं जो प्रभु यीशु ने खत्म किया। Let us forget ourselves. हम अपने आप को भूल जाएंगे Let the self-consciousness go. और अपने आप में की जो भावना है वो चली जाए। Let us focus on the finished work of Christ. हम प्रभु ने किए हुए जो संपूर्ण किया हुआ जो कार्य उस पे हम ध्यान देंगे, For the Lord said, क्योंकि प्रभु ने कहा है, My strength is made perfect in your weakness. मेरी स्ट्रेंथ जो है वो तुम्हारे वीकनेस में परिपूर्ण की जाइए। There is no weakness, there is no lack in your life which I cannot fill. तुम्हारे जीवन में कोई भी कमी, कोई भी घटी ऐसी नहीं है जिसे मैं पूर्ण नहीं कर सकता। Father, we remember the sacrifice of your Son. पिता, हम आपके बेटे के बलिदान को हम ध्यान देते हैं उसकी We तरफ। thank you for bringing us once again with you. हम धन्यवाद करते हैं कि हमें फिर से आपके तरफ लाने के लिए। Thank you that there is no separation between you and me, Lord. धन्यवाद करते हैं पिता कि यहाँ पे हमारे और आपके बीच में कोई भी दरार नहीं है प्रभु, That I've been made one with you in the Spirit. क्योंकि आत्मा में हम आपके साथ एक हो गए हैं। That as I receive the body and the blood of Jesus, जैसे हम आपके लहू और आपके देह को ग्रहण करते हैं प्रभु, I proclaim my oneness with you. हम अपनी एकता को प्रभु हम क्लेम करते हैं प्रभु। I refresh my mind with the identity that you have given me. हम हमारे मन को आपने दी हुई आइडेंटिटी, आपने दी हुए हमारे आइडेंटिटी में एक नया करते हैं प्रभु। Thank you, Father, धन्यवाद करते हैं पिता that we can never be away from you, कि हम आपसे कभी दूर नहीं हो सकते, that we can never go far from you. हम कभी आपसे दूर नहीं जा सकते प्रभु। As we receive your body and blood, Lord, जैसे हम आपकी देह और लहू को ग्रहण करते हैं we प्रभु, believe that by the stripes of Jesus we were healed. हम ये विश्वास करते हैं कि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं प्रभु। That every sickness in our bodies has to bow its knee to the name of Jesus.
तो जो भी हमारे अंदर की प्रभु सिकनेस है, डिसीजेस है, वो आपके सामने झुकेगी, यीशु के सामने झुकेगी। Every torment of the soul has to bow its knee to the name of Jesus. सारी वेदनाएं प्रभु यीशु के नाम के नीचे घुटना टेकेगी। In the name of Jesus, यीशु के नाम we से declare freedom. हम फ्रीडम को डिक्लेयर करते हैं। Freedom for our bodies, स्वतंत्रता अपने शरीर के लिए, freedom for our souls, स्वतंत्रता हमारे प्राणों के लिए। that every shackles of bondage be broken right now in the name of Jesus. तो जितने भी बेड़ियां है बंधनों के, सारे टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। Father, we receive your freedom, we receive your healing right now. पिता, हम आपने दी हुई स्वतंत्रता को ग्रहण करते हैं प्रभु। Thank you, Holy Spirit, धन्यवाद करते पवित्र आत्मा, for reminding us of who we are. हमें ये ध्यान दिलाने के लिए कि हम आप में क्या है। That by धन्यवाद the यीशु। body of Jesus, प्रभु की देह के द्वारा healing was provided for us. चंगाई हमें दी गई है। धन्यवाद यीशु। By the blood of Jesus, और प्रभु यीशु के लहू के द्वारा all our sins were washed and forgotten and हम- forgiven. हमारे सारे पापों से हमें धुलाया गया है, छुटकारा दिया गया है। Thank you, Father. धन्यवाद करते पिता। Let us partake. हम प्रभु भोज में हिस्सा लेंगे। Amen. आमेन। Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, so I'm sure आप सबने स्तुति आराधना एंजॉय किया। Hallelujah. सब जाग रहे हैं? Amen, amen. Okay. So yes, thank you brother इस कि हमने प्रभु भोज में साथ में भाग लिया, है ना? So आगे बढ़ाते हैं सभा। सो जैसे कि आपको आज पता है, मैंने पिछले हफ्ते भी अनाउंस किया था कि आज लेडीज़ मीटिंग है ना, महिलाओं की सभा शाम को 6:30 बजे एग्जैक्ट चालू करेंगे, है ना। तो ये कहाँ पे है? पिंपली गौरव, हमारे पास्टर जी का जो घर है, हम वहाँ पे लेडीज़ मीटिंग करेंगे आज शाम को 6:30 बजे। ओके। सो जैसे कि आप मेरे हाथ में कुछ पेपर्स देख रहे हैं, ऐसे कुछ शीट्स आपको दी जाएगी आपके स्टडी के लिए, ताकि आप पवित्र आत्मा के साथ बैठ के और उस पर स्टडी कर सकते हैं। आमेन। तो मैं सिर्फ थोड़ा सा एडवर्टाइज कर रही हूँ लेडीज़ मीटिंग के बारे में, ठीक है। सो जैसे कि एक जो टॉपिक है वो ये है, जो मैं एक बार इंग्लिश में बोलती हूँ, डिस्कवर द वर्चुअस वुमेन इनसाइड ऑफ यू। हेलो, क्या आप जाग रहे हैं? ओके। सो डिस्कवर द वर्चुअस वुमेन इनसाइड ऑफ यू, और हिंदी में है अपने अंदर की सद्गुणी स्त्री को खोजें। आमेन। सो ये टॉपिक रहेगा और इस पर हम स्टडी करेंगे, पवित्र आत्मा हमको चलाएंगे, है ना। सो कुछ शीट्स दी जाएगी, शाम को दी जाएगी, अभी नहीं दी जाएगी आपको, इसलिए आपको शाम को आना पड़ेगा, राइट। यस। और ये शीट्स ऑफ कोर्स सिर्फ एक बेसिक है जिसमें आप थोड़ा इसको पढ़ के और पवित्र आत्मा के साथ बैठ के स्टडी कर सकते हैं। आमेन। यस। सो मैं आप सभी को इनकरेज करूँगी, जो भी लेडीज़ है, गर्ल्स है ना, स्पेसिफिकली गर्ल्स, अगर आपको लगता है मैं लेडीज़ वाली कैटेगरी में नहीं हूँ, तो मैं बताना चाहती हूँ कि गर्ल्स, ये सब हम सभी महिलाओं के लिए है, हम सब गर्ल्स के लिए, लेडीज़ के लिए है, राइट। सो आज शाम को 6:30 मिलते हैं। रेडी? यस, आ रहे हैं आप सभी? ओके। सो आपको एड्रेस अगर चाहिए, आपको एड्रेस नहीं पता, तो आप मीटिंग के बाद आप मुझे मिल सकते हैं, पीछे आंटी है, बबीता आंटी, आप उनसे मिल सकते हैं, आपको एड्रेस दिया जाएगा। आमेन। आवाज़ ही नहीं आ रही। ओके ओके। सो इसके अलावा जो लाइव देख रहे हैं, लेडीज़ मीटिंग लाइव या रिकॉर्डिंग नहीं दिया जाएगा। सो जो आएंगे सिर्फ उन्हीं का बेनिफिट होने वाला है ना। सो सॉरी, लाइव हम लोग कुछ आगे आपके लिए ला सकते हैं, बट अभी के लिए तो नहीं है ना। ओके। सो इसके अलावा जैसे कि आपको पता है कि हमारा एक भाग है बच्चों का, जो कि है KBS, किंगडम बाइबल स्कूल।
सो इसकी मीटिंग्स ऑफलाइन और ऑनलाइन होती है. आपको इस पे कुछ भी अधिक सूचना चाहिए सो आप मुझे या टीना सिस्टर जो भी बच्चों को लेके गई है आप उनसे संपर्क कर सकते हैं. हालेलुया. ओके. सो जल्दी से बेसिक चीज़ बता दूं, जैसे अभी का जो हर संडे का जो सभा है इसका रिकॉर्डिंग होता है और इसका रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड होता है शाम को कुछ 6 बजे के आसपास. सो एक प्लेलिस्ट है संडे चर्च सर्विस करके और वो प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस हैं जो भी परमेश्वर ने वचन परमेश्वर ने उनके सेवकों के द्वारा जो वचन दिया है वो सब उसमें रिकॉर्डेड है. तो आप वो वीडियोस वापस से सुन सकते हैं, है ना, और वचन में बढ़ सकते हैं और दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं. आमेन. यस. जल्दी से मैं एक और चीज़ बताती हूँ. अगर आपको याद है तो कुछ हफ्ते पहले 2 हफ्ते यहाँ पे हमारी मीटिंग नहीं हुई थी, है ना. तो हमारी मीटिंग दूसरे हॉल में हुई थी और काफ़ी सारी शक्लें मुझे वो वाली दिख नहीं रही है जो वहाँ पे आए थे, है ना. सो हमने वहाँ पे एक दिन का पूरा सुबह से लेके शाम तक का एक मीटिंग करा था जो कि फाइनेंस आर्थिक संबंधित था, है ना, पैसों से रिलेटेड था कि परमेश्वर का वचन पैसों के बारे में क्या बोलता है, कैसे बचत करनी चाहिए, क्या होता है, इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए या नहीं, ये वो सब डिटेल में हमने डिस्कस किया था, है ना. इतना भी डिटेल में नहीं डिस्कस कर पाए क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी वाइड है ना. तो आगे कुछ महीनों बाद ज़रूर से हम वापस से मीटिंग करेंगे और वो मीटिंग पहली जैसी नहीं होगी, उसके नेक्स्ट लेवल होगा, है ना. जो सिखाया गया वो ही नहीं होगा पर उसका आगे का होगा. तो अगर आपने लेवल 1 पहले का भाग अगर आप अटेंड नहीं कर पाए तो इसकी वीडियोस रिकॉर्डेड है और इसकी वीडियोस भी हमारे यूट्यूब चैनल किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज पर है. इसका एक अलग प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का नाम है फाइनेंस सेमिनार करके. सो आप ये वीडियोस, वहाँ पे 3 वीडियोस है, आप ये वीडियोस सुन सकते हैं और आप जान सकते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है फाइनेंस के बारे में, पैसों के बारे में. हालेलुया. क्या हम सीखना चाहते हैं या अरे ये हमारा काम नहीं, ऐसा है क्या? हमको सीखने की ज़रूरत नहीं, हम तो सीख के हुए आए हैं, ऐसा है? नहीं, हम सभी को सीखना है. हालेलुया. यस. ओके. सो जल्दी से आई थिंक बेसिक अनाउंसमेंट्स तो हो गई, राइट, और कुछ नहीं है मेन, ठीक है. टेस्टिमनीज. सो अगर आपकी कोई गवाहियाँ हैं तो आप गवाहियाँ मीटिंग के बाद शेयर कर सकते हैं, ठीक है. यस, ज़रूर से शेयर करना. हमारे पास्टर जी थोड़ा कभी कभी भूल जाते हैं क्योंकि वो इतना एक्साइटेड रहते हैं, ठीक है. सो प्लीज़ आप शेयर कीजिए. अगर आपकी अभी भी कोई गवाही है तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं. सेशन मतलब जब सभा खत्म होगा तो हम जल्दी से आपका सुन के और आपको मदद करेंगे. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अकेले कैसे बोलूँ, कैसे शेयर करूँ, मेरे से नहीं माइक पकड़ के बोला जाता, तो हम हैं, कोई बात नहीं, है ना. आप हमें बताइए और हम आपके लिए शेयर करेंगे, ठीक है. पीछे सुनित्रा सिस्टर भी है. सुनित्रा सिस्टर, हाँ, तो पीछे सुनित्रा सिस्टर भी है, आप उनसे भी बता सकते हैं, उनको पूरा टेस्टिमनी बता सकते हैं और वो आपके बिहाफ पर शेयर करेंगे. हालेलुया. छिपा के नहीं रखना है. कौन कौन छिपाना चाहता है? नहीं ना. अपनी गवाहियाँ बांटिए, राइट, क्योंकि आपकी गवाहियाँ दूसरों के लिए एक भविष्यवाणी है. आमेन. ओके. सो क्या आप तैयार हैं फिर आज के वचन के लिए? यस. पवित्र आत्मा हम सभी से बात करेंगे. यस. सो जल्दी से हम इनवाइट करते हैं आज का जो हमें वचन बांटने वाले हैं, जो हमेशा उत्साहित रहते हैं, फुल जोश में रहते हैं, है ना. जब वो आते हैं तो माइक का वॉल्यूम हमें थोड़ा धीरे करना पड़ता है है ना. सो ये मजाक था, बट यस, वही जॉय हमने उनसे सीखा है, राइट, और हमें सीखना है ना. हालेलुया. सो रेडी, तैयार हैं आप सभी? थोड़ी आवाज हो जाए क्योंकि आगे आवाज होने वाली है. हालेलुया. यस. सो जल्दी से हम इनवाइट करते हैं हमारे पास्टर जी को. सो एक जोरदार तालियां हमारे पास्टर जी के लिए और ट्रांसलेशन के लिए आमिश ब्रदर. हालेलुया. आमेन. प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है. There is fullness of joy in the presence of the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं. We are in the presence of the Lord. कितना लोग विश्वास करते हैं? How many of you believe? हालेलुया. Hallelujah. और कितना लोगों ने अपना हृदय तैयार करके आए हैं प्रभु को सुनने के लिए? How many of you have prepared your heart to hear the word of God? हालेलुया. Hallelujah. 1-2 लोग ही आए. Only 1-2 people. बाकी लोग किसको सुनने के लिए आए? Others, whom are you going to listen?
हालेलुया। Hallelujah. हम जब भी आते हैं कलसिया में तो हमको प्रभु को सुनने के लिए आना है। Every time we come to church, we should come to hear the Lord. हालेलुया। Hallelujah. जब प्रभु को सुनेंगे तो जीवन बदल जाएगा। When we'll hear the Lord, our lives will be changed. जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। वचन के द्वारा उसको प्रकट होने दो। Let it be manifested by word. हम गीत गाए ना, जब मसीहा का दीदार हो जाएगा। When we sang the song that when we worship Jesus, है ना, जब मसीह प्रकट होगा, उसका दीदार मतलब जब मसीह प्रकट होगा तो हमारा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। when Christ is manifested, our works will be established. जब वचन को हम सुनते हैं, उसमें जब मसीह हमारे लिए प्रकट होता है, हमारा बिगड़ा काम बदल जाएगा। When we hear the word, our messed up works will be fixed. हालेलुया। Hallelujah. है ना, वचन में अगर हम प्रभु को सुनेंगे तो हमारा बीमारी, पुराना बीमारी चला जाएगा। When we'll hear the word of God, our sickness and disease will leave us. अगर हम वचन में प्रभु को देखेंगे तो हमारे अंदर आनंद की भरपूरी हो जाएगी। When we'll see the Lord in the word, we will have fullness of joy, क्योंकि प्रभु वचन है। because Lord is word. हालेलुया। Hallelujah. आदि में वचन था In the beginning was the word, और वचन प्रभु के परमेश्वर के साथ था and the word was with God, और वचन ही परमेश्वर है। and the word is God. इसलिए वचन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। And this is the reason word of God is very, very important. और ये कलसिया में तेल पानी नहीं मिलता। And this church will not find water and oil. तेल पानी वाला कलसिया अलग है। That church is different. बहुत सारे लोग तेल और पानी लेकर आते हैं। Many people come with water and oil bottles. यहाँ पर तेल पानी मिलता है, पवित्र आत्मा का तेल और वचन का पानी मिलेगा। Here we'll get the oil of Holy Spirit and water of word. वो तेल पानी से कुछ फायदा नहीं है थोड़ा देर के लिए, Other water is not beneficial. लेकिन ये पवित्र आत्मा का तेल और वचन का पानी तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। This water of word and the oil of Holy Spirit will change your life forever. हालेलुया। Hallelujah. फिर से तेल और पानी की जरूरत तुम्हें नहीं पड़ेगी, तुम खुद तेल हो जाओगे और तुम्हारे अंदर से जीवन का झरना बहने लगेगा। Then you will become the oil and the living water will start flowing from you. हालेलुया। Hallelujah. तेल पानी के अगेंस्ट में नहीं बात कर रहा हूं भाई। I'm not against that water and oil. नया विश्वासी के लिए तेल पानी ठीक है, That is good for a new believer. लेकिन 20 साल प्रभु में रहकर भी अगर तेल पानी का बाटली ला रहे हैं तो कुछ तो गड़बड़ है। If you are in the Lord for 20 years and still bringing water and oil, there is something wrong. हालेलुया। Hallelujah. अरे हम उस पवित्र आत्मा के तेल से मले हुए लोग हैं। We are the people anointed with the oil of Holy Spirit. हालेलुया। Hallelujah. हम परमेश्वर के वचन के पानी से हर रोज धुलते रहते हैं। We are every day washed with the water of the word of God. हालेलुया। Hallelujah. हमारे हृदय को पवित्र आत्मा उसके वचनों के द्वारा शुद्ध करते रहता है, Every day Holy Spirit washes our heart with the water of word. क्योंकि दुनिया में हम लोग जाते हैं, हमारा हृदय दूषित हो जाता है, हमारा मन दूषित हो जाता है। When we go into the world, we are getting polluted by the things of the world. लेकिन जब हम प्रभु के पास आते हैं, उसके वचन को दिन रात मनन करते हैं, वचन हमारे मन को धो देता है। But when we come to the Lord, we sit with Him, we meditate on the word, His word washes our hearts clean. हालेलुया। Hallelujah. हर रोज शुद्धिकरण का जरूरत है क्या नहीं है? Do we need purification every day? घर को एक बार शुद्ध कर दिया तो हमेशा के लिए शुद्ध हो जाएगा क्या? Does your house get cleansed just in once? ऐसा कोई है क्या महीने में एक बार क्लीन किया तो हमेशा वैसा ही रहता है? ऐसा है? Is there anyone who cleans his house only in one time in a month? हम हर रोज क्लीन करते हैं। We clean it every day. हालेलुया। Hallelujah. आमेन। क्योंकि धूल आता है ना, बहुत सारी चीजें आती है। Because dust come, other things also come. ऐसे ही हमारे हृदय को भी हमको हर रोज धोना है, शुद्ध करना है। The same way we need to purify our hearts every day. हालेलुया। Hallelujah. अब घर को क्लीन करने के लिए झाड़ू है, We have a broom to clean the house और every day. हृदय को शुद्ध करने के लिए परमेश्वर का वचन है। And to clean a heart, we have word of God. हालेलुया। Hallelujah. दूसरा कोई तरीका नहीं है। There is no other way. हालेलुया। Hallelujah. वैक्यूम क्लीनर नहीं है, We don't have vacuum cleaner. सिर्फ वचन है, Only word. वचन का पानी। Only water of word. हालेलुया। वही हमको शुद्ध करेगा, Only that cleanses us. हमारे मन को शुद्ध करेगा, It cleanses our mind. हमारे सोच को शुद्ध It करेगा, cleanses our thinking. हमारे विचारों को शुद्ध करेगा। It cleanses our thoughts. हालेलुया। Hallelujah. तभी हम सही सोचने लगेंगे, And that way we will start thinking right. सही हम कल्पना करने We लगेंगे। will start imagining right. हालेलुया। Hallelujah. आज का विषय है झूठ
शैतान की भाषा। Today's topic is lies, the language of the devil. हालेलुया। Hallelujah. झूठ शैतान की भाषा। Lies are the language of the devil. बहुत सारे विश्वासी लोग झूठ बोलते हैं। Many believers also lie. क्या विश्वासी लोग झूठ बोलना चाहिए क्या? Does believer should lie? बहुत सारे विश्वासी लोग झूठ बोलते हैं। Many believers lie. बाइबल में भी लिखा है, मैं नहीं बोल रहा। It's even in Bible. बहुत लोग बोलते हैं कि मैं प्रभु के संगति में चल रहा हूं और फिर अंधकार में चलते हैं, वो झूठ बोल रहा है, ऐसा लिखा है। Word says that he who says he is in the light but walks in darkness, he is lying. है ना? मैं प्रभु में हूं और मैं, है ना, प्रभु के साथ मेरा एकदम अच्छा फेलोशिप होता है, लेकिन वो चल रहा किधर? अंधकार में। He is saying that I am in the Lord, but his fellowship is with darkness. So he is lying. He is walking in darkness. मतलब वो झूठ बोल रहा है। That means he is lying. झूठ बोलने से किसको फायदा है? By lying, who is benefited by lying? शैतान को फायदा है भाई। Devil is benefited. हमको नुकसान है। It's our loss. क्या हम नुकसान चाहते हैं क्या? Do we want loss? बोलो, आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा। Say, I will not lie from today. आज से मैं सिर्फ सच और सच बोलूंगा, From today I will speak only truth. क्योंकि मैं सच का हूं। Because I am of the truth. हालेलुया। Hallelujah. मैं झूठ का नहीं हूं। I am not of the lie. मैं झूठ से नफरत करता हूं। बोलो, मैं झूठ से नफरत करता हूं। Say, I hate lies. मैं सच्चाई से प्रेम करता हूं। I love the truth. सच्चाई यीशु है। यीशु ने कहा मैं ही सत्य हूं, Truth is Jesus. He said, I am the truth. दूसरा कोई सत्य नहीं है। There is no other truth. हालेलुया। Hallelujah. यीशु को ही हमको सच्चाई को विश्वास करना है, उसी से हमको प्रेम करना है। We have to see Jesus and we have to love only Jesus. हालेलुया। Hallelujah. दूसरा किसी से हमको, है ना, ये नहीं करना है। We are not supposed to love anything else. कोलोसियंस का 3 अध्याय Let's 9 go. वचन। Let's go to Colossians 3:9. पढ़ेंगे हिंदी में। इंग्लिश में मैंने बनाया नोट्स में, लिखा है लाई नॉट वन टू अनदर सीइंग दैट ये हैव पुट ऑफ द ओल्ड मैन विद हिज डीड्स। हिंदी में कहते हैं, एक दूसरे से झूठ मत बोलो क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है. हालेलुया. एक Hallelujah. दूसरे से झूठ मत बोलो, Do not lie to one another, क्योंकि वो पुराना मनुष्य, झूठ बोलने वाला मनुष्य को तुमने उतार कर फेंक दिया है. because you have taken off the old man who used to lie. हालेलुया. Hallelujah. झूठ हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए भाई बहनों. There shouldn't be any lie in our life. अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हम शैतान के लिए दरवाजा खोल के दे रहे हैं, आजा बाबा. When we lie, we open door for the devil to come in. और उसको अलग तरीके से भगाने को कोशिश कर रहे हैं फिर हम. And then we try different ways to put him out. वो नहीं जाएगा. But he will not go. लेकिन जब तुम झूठ से नफरत करने लगोगे वहां से वो भाग जाएगा. But when you start hating the lies, he will run away. हालेलुया. Hallelujah. बाइबल में लिखा है शैतान झूठा है Bible says devil is a liar. और झूठों का पिता है, He is the father of all lies. इसलिए हमको उससे नफरत करना है. That is the reason we need to hate him. हमको सच्चाई से प्रेम करना है. That is the reason we need to love truth. हालेलुया. Hallelujah. सच्चाई से अगर हम प्रेम करेंगे तो हम हमेशा आनंदित और मगन रहेंगे. When we will love the truth, we will always be joyful. हालेलुया. Hallelujah. बाइबल में लिखा है कौन तेरे पवित्र पर्वत पर चढ़ेगा, कौन तेरे उपस्थिति में आएगा. भजन संहिता का 15 में लिखा है शायद. It's written in Psalms 15 that who will love the truth, who will climb on your mountain. हम जाएंगे उधर. We'll go there. भजन संहिता का 15. Psalms chapter 15. हाँ, पहला वचन से अगर हम पढ़ेंगे, I'll read in Hindi. Yeah. भजन संहिता 15 का 1. हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा. है ना. हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा,
तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? Lord, who shall abide in thy tabernacle? Who shall dwell in your holy hill? दूसरा वचन में लिखा है, जो खराई से चलता और धर्म के काम करता और हृदय से सच बोलता है. Second verse says, he who walked uprightly and works righteousness and speaks truth in his heart. हृदय में सच्चाई बोलना बहुत जरूरी है. We have to speak truth in our heart. हालेलुया. Hallelujah. जब हृदय में हम बात करते हैं तो हम अपने आप से बात कर रहे हैं. When we speak in the heart, we are speaking to ourselves. अपने आप से अगर हम सच्चाई बात नहीं करेंगे तो हम बंधन में रहे. If we will not speak truth to ourselves, we will be in bondage. हम अपने हृदय में सच्चाई बोलना है. We have to speak truth in our hearts. बोलना है, मैं परमेश्वर का बेटा हूं. We have to say, I am the son of God. मैं आशीर्वादित हूं. I am blessed. मैं है ना मसीह के साथ एक हुआ हूं. I am one with Christ. मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं. I am the righteousness of God. मैं पवित्रता में और धार्मिकता में सृजा गया हूं. I am created in righteousness and holiness. हालेलुया. Hallelujah. अपने हृदय के अंदर ये सच्चाई बोलना जरूरी We है. have to speak this truth in our hearts. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? लेकिन बहुत सारे लोग अपने हृदय में झूठ बोलते हैं But many people lie in their hearts क्योंकि वो झूठ विश्वास कर रहे हैं. because they are believing in the lie. हालेलुया. Hallelujah. क्योंकि हृदय में जो भी मनुष्य विश्वास करता है हृदय के अंदर वही वो सोचता है, वही उसके मन में चलते रहता है. Because every person who lies in his heart, he walks according to that lie. हालेलुया. Hallelujah. तो अपने हृदय में हमको पहला सच बोलने का सीखना है. We have to learn to speak truth in our heart. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? वचन क्या बोलता है वही सच्चाई है. What word says, that is the only truth. तो खराई से चलना और धर्म के काम करता है और जो हृदय में सच बोलता है He who walks uprightly and works righteousness and speaks the truth in his heart, वो परमेश्वर के तंबू में रह सकता है. he will abide in God's है ना? tabernacle. परमेश्वर की उपस्थिति में वही लोग रह सकते हैं. He will be in the presence of the Lord. हालेलुया. Hallelujah. समझ में आ रहा क्या? Are you understanding? और परमेश्वर की उपस्थिति में अगर हम इस तरह से है तो हमको कोई विपत्ति छुएगी क्या? And when we are in the presence of the Lord, is there any evil that will touch us? कोई बीमारी हमको छुएगी क्या? Is there any sickness that will touch us? तो अपने को प्रैक्टिस करना है. So we have to practice this. बहुत बार हम परिस्थिति का सुनकर परिस्थिति को बोलने लगते हैं. Many times we see the situation when we speak also situation. बहुत बार अपने शरीर में है ना बीमारी का कोई चिन्ह दिखाई देता है और उसी को हम बोलने लगते हैं. And many times we see a sickness, a symptom in our body, and we start speaking the same symptom. क्योंकि हृदय में वही विश्वास कर रहे हैं हम लोग. Because that is what we are believing in our heart. वचन कहता है कि हृदय के भंडार से मनुष्य का मुंह बात करता है. Word says that out of the abundance of heart, mouth speaks. तो हृदय के अंदर अगर हम सच नहीं बोल रहे हैं, हृदय के अंदर अगर हम सच के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे तो हमारा मुंह वही बोलेगा. If we are not speaking the truth in our heart, we will speak all the lies. हालेलुया. Hallelujah. और झूठ का जो रिसोर्स है, सोर्स नहीं, रिसोर्स, And there is one resource of lies, not the source but resource. वो रिसोर्स कौन है? शैतान है. That resource is devil. शैतान शब्द नहीं बनाया, Devil did not create word. परमेश्वर ने शब्द बनाया. God created word. शैतान कुछ भी निर्माण नहीं कर सकता. Devil cannot create anything. वो एक निर्मिति है. He himself is a creation. वो निर्माण जो परमेश्वर का जो शब्द है उसको तोड़ मरोड़ कर उसको झूठ बनाता है. He twists God's word and turns it into a lie. हम देखेंगे We will see. उत्पत्ति का तीसरा अध्याय. We will see Genesis chapter 1 3. से 7 पढ़ेंगे अपन. Genesis chapter 3, 1 to 7. उत्पत्ति का तीसरा अध्याय का 1 से 7. यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उनमें सब में सर्प द्रुत था. उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल नहीं खाना?
Now the serpent was more cunning than any beast of the field which the Lord God had made. And he said to the woman, Has God indeed said, You shall not eat of every tree of the garden? स्त्री ने सर्प से कहा, And the woman said to the serpent, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। We may eat the fruit of the trees of the garden. वहां पर रुक गई रहती तो बहुत अच्छा रहता था। If she would have stopped there, it would have been better. लेकिन स्त्रियां क्या करती है, पूरा हृदय खोल के सब चीजें, घर में ऐसा है, ये But मेरा पति, women ये open their वो। heart and they speak everything out. है ना। इधर तक उसने क्या प्रश्न पूछा, शैतान क्या बोल रहा है, इस वाटिका का किसी भी वृक्ष का फल नहीं खाने का क्या तुमको? What devil asked is that God has told you that you can eat every fruit in this garden. उसने क्या बोला, स्त्री ने कहा सर्प से, इस वाटिका के वृक्ष का सब फल हम खा सकते हैं। And the woman said, We can eat every fruit in the garden. फुल स्टॉप। That should have been the stop. लेकिन वो और आगे बढ़ रही है। But she spoke more. ऐसा ही हम भी गलतियां करते हैं। We also do mistake like this. हालेलुया। Hallelujah. शैतान बहुत चालाक है, Devil is smart. है ना। वो अपने मन के अंदर क्या क्या है वो बाहर निकालने के लिए बहुत कोशिश करता है। He always tries to bring out what is in our heart. हालेलुया, Hallelujah. है ना। फिर इसने क्या कहा, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा, तू इसमें से नहीं खाना, न उसे छूना। But the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, You shall not eat of it, nor you shall touch it, lest you die. नहीं तो तू मर जाओगे। Lest you die. शैतान यही तो सुनना चाहता था। Now devil wanted to hear this statement. हालेलुया। Hallelujah. जो शैतान सुनना चाहता है तुम्हारे मुंह से मत बोलो। What devil wants to hear from you, do not speak it. हालेलुया। Hallelujah. क्या ये बीमारी है, ऐसा ऐसा सिम्टम से आता है क्या? Devil will ask you, does this symptom is it of this sickness? गूगल बात करता है। Google tells. गूगल बात करता है, गूगल। Google also speaks. बहुत लोग गूगल में रिसर्च करते हैं। Many people research on the ऐसा- Google. ये हो रहा, वो हो रहा, They search for the symptoms. और शैतान वहां से बात करता है, देख ये सिम्टम्स है ना, फिर तेरे को ये है। Then devil speaks, you have these symptoms, then you have this disease. हालेलुया। Hallelujah. अरे एनसाइक्लोपीडिया इधर है ना, We have encyclopedia here in the इधर Word of समय God. बिताओ, Spend time in the Word of God. इसको सुनो। Hear the Word of God. गूगल झूठ हो सकता है, Google can lie. वचन कभी झूठ नहीं बोलता। Word of God will never lie. हालेलुया। Hallelujah. बोलो यीशु मसीह की। Jai. तो अपना हृदय को तैयार करो, मैं सिर्फ और सिर्फ मेरा कान प्रभु के लिए ही दूंगा। Then we have to prepare our heart that our ears will always be towards the Word of God. हालेलुया। Hallelujah. फिल्टर लगा लो। Put a filter on your ear. मैं कोई भी नकारात्मक बातें, झूठ, जो भी वचन के विरुद्ध में है, मैं मेरे कानों से अंदर नहीं जाने दूंगा। We will put a full filter on our ears that if there is anything that is negative, that is against the Word of God, I will not allow it to go inside my ear. जो भी शैतान मुझसे सुनना चाहता है मैं उसको नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं जो उसको सुनाना चाहता हूं वो मैं बताऊंगा। Whatever devil wants to hear from me, I will not speak it, but whatever I need to speak, I will make him listen that. जो शैतान ने सुनना चाहिए वही मैं उसको बोलूंगा। Whatever devil needs to hear, I will speak that. हालेलुया। Hallelujah. ऐसा आदत बना लो, We have to form this habit. शैतान तुम्हारे पैर के नीचे रहेगा, Then devil will remain under your feet. वो बीमारी तुम्हारे पैर के नीचे रहेगी, That sickness will be under your feet. वो परेशानी, वो दुख तुम्हारे पैर के नीचे रहेगी। That situation, that sorrow will be under your feet. जैसा ये है ना हव्वा से शैतान सुनना चाहता था, वैसे बहुत सारे विश्वासी लोग सुनाते हैं शैतान को। In the same way, devil wanted to hear from Eve about that fruit. In the same way, he wants to hear from many believers. मुझे नहीं मालूम मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन कैसा प्रभु बता रहा है वैसा चल रहा है। I'm just speaking as the Lord is leading me. हालेलुया। Hallelujah. हमको उसको जो सुनना चाहता है वो नहीं सुनाना है, We don't need to tell him what he wants to hear. लेकिन हम उसको जो सुनाना चाहते हैं वही हम उसको बोलना है। What we want him to hear, that we will speak. उसको बोलना है तू हारा हुआ है शैतान। We will tell him, you are a loser, devil. हालेलुया। Hallelujah. मुझे तेरे ऊपर अधिकार है शैतान, I have authority over you. तू मेरे घर में, मेरे परिवार में काम नहीं कर सकता You है। cannot work in my house, in my family. ये उसको सुनाओ। This we need to make him hear. हालेलुया। Hallelujah.
उसको मत बोलो अरे वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, वो कुछ नहीं कर सकता, तुम विश्वास कर रहे हो करके वो कर रहा है। Don't say that devil is doing this, devil is doing that. He cannot do anything. It's because you believe that he is doing. तुम्हारा मदद से ही वो तुम्हारे अंदर काम करेगा। Only because of your help he is able to work in your house, in your family. तुम उसको जब तक परमिशन नहीं देते वो तुमको हाथ भी नहीं लगा सकता। As long as you do not give him permission, he cannot even touch you. हालेलुया। Hallelujah. यीशु कहता है तुम्हारे सर का एक बाल भी जमीन पर मेरी इजाजत के बगैर नहीं गिरेगा। Jesus says that not even one single hair of your head does not fall to the ground फिर without my शैतान हमको permission. कैसे हाथ लगा सकता है? Then how can devil touch us? बीमारी हमको कैसे छू सकती है? How can sickness touch us? हालेलुया। Hallelujah. तो अपने हृदय में सच बोलना शुरुआत करो। So we have to start speaking the truth in our hearts. हालेलुया। Hallelujah. बोलो मैं हमेशा तंदुरुस्त रहूंगा, Say, I will always be healthy. मैं हमेशा दैविक आरोग्य में चलूंगा। I will always walk in divine health. हालेलुया। Hallelujah. मेरी हड्डियां मजबूत रहेंगी। My bones shall remain strong. मेरे लिए बुढ़ापा नहीं है। I don't have old age. मेरे लिए दुख, हृदय का दुख मेरे लिए नहीं है। I don't have sorrow of heart. हालेलुया। Hallelujah. मेरे लिए सिर्फ हृदय के अंदर परमेश्वर का आनंद है। I only have joy of the Lord in my heart. ये मुंह से बोलो, हृदय के अंदर बोलते रहो ऐसा। This we have to speak from our mouth. This we have to speak in our hearts. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि हृदय के अंदर सच बोलने वाला प्रभु की उपस्थिति में हमेशा रहेगा। Because he who speaks the truth in his heart will remain in the presence of God. हालेलुया। Hallelujah. जो प्रभु सुनना चाहता है वही तुम्हारे मुंह से निकलने दो। Only what God wants to hear, that should come out of our mouths. तुम हृदय में अगर ये सच बोलने लगोगे तो तुम हर समय प्रभु को धन्य कहते रहोगे। When we will start speaking the truth in our heart, we will always start giving thanks to the Lord. कभी भी कंप्लेंट नहीं करोगे। We will never complain. हालेलुया। Hallelujah. तुम बोलोगे प्रभु धन्यवाद, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। We will say, thank you, Lord, because of your stripes I am healed. धन्यवाद प्रभु तू क्रूस पर गया इसलिए मेरे सारे पापों से मुझे क्षमा मिली। We will say, thank you, Lord, that you went on the cross. Because of that, I got forgiveness of my all sins. पिता मैं धन्यवाद करता हूं तूने मुझे नया सृष्टि बनाया, इसके लिए तुझे धन्यवाद। Thank you, Lord, that you made me a new creation. धन्यवाद पिता तूने मुझे एक नया हृदय दिया है, नया मन दिया है, इसके लिए Thank you, धन्यवाद। Lord, that you gave me a new heart. You gave me a new mind. इसके लिए तुझे धन्यवाद। I thank you for that. ये हृदय में ऐसा बोलते रहना है। This we have to speak in our hearts. हालेलुया। Hallelujah. जब बिस्तर में तुम पड़े रहते हो तब हृदय में बात करने का बात है। When we lie on our bed, we have to speak the truth in our heart. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि हृदय की भरपूरी से मुंह बात करता है, ऐसा वचन Because कहता है। abundance of out of abundance of heart, mouth speaks. क्योंकि हृदय में जो भी हम विश्वास करते हैं हमारा मुंह उसी को बाहर निकालता है। Whatever our heart is filled with, we will speak the same thing from our mouth. लोगों के सामने हम लोग बहुत बड़ा बड़ा बातें करते हैं बहुत बार। We speak so many high things, big things in front of people. हालेलुया। Hallelujah. लेकिन घर पे जाके जो हम बोलते हैं वो हम विश्वास कर रहे हैं। But what we speak when we go back home, that is the truth. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? समझ में आया कि नहीं आया? Are you understanding? मुंह से बोलना, हृदय की भरपूरी से मुंह से बोलते हैं। We speak out of the abundance of the heart. आमेन। बहुत Amen. बार क्या होता है कि हम मुंह से कुछ और बोल रहे हैं लेकिन हमारा हृदय कहीं और रहता है। Many times we speak different, but our heart is somewhere else. हालेलुया। ये भी Hallelujah. वचन में लिखा है। This is also in the word. कहाँ लिखा है? तुम बोलोगे अरे ये मन से बोलता रहेगा। हालेलुया। और रेफरेंस नहीं मिल रहा मुझे। नहीं नहीं, दीज पीपल ऑनर मी विद देयर लिप्स बट देयर हार्ट इज फार फ्रॉम मी। कहाँ लिखा है वो? मैथ्यू, हाँ मत्ती का Matthew 15, 8। verse 8. हाँ पढ़ेंगे 15 का 8। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर इनका मन मुझसे दूर रहता है।
These people draw near to me with their mouth and honor me with their lips, but their heart is far from me. हालेलुया। Hallelujah. लिप सर्विस नहीं मांगता प्रभु को, God doesn't want lip service. प्रभु को हार्ट सर्विस मांगता। Lord wants heart service. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि हृदय से हम उस पे विश्वास कर रहे हैं, Because we are believing in Him with our heart. क्योंकि वचन कहता है कि मनुष्य हृदय से विश्वास करता है और मुंह से उसको कबूल करता है। And word says that man believes in his heart and confesses with his mouth. लेकिन ये लोग जो है, ये लोग क्या कर रहे हैं? फरीसी लोग होठों से है ना प्रभु का आदर कर रहे हैं, लेकिन उनका हृदय प्रभु से दूर है। And these Pharisees, you can see that they are honoring God with their mouth, with their lips, but their heart is very far from God. हालेलुया। Hallelujah. मतलब मुंह का और हृदय का कोई कनेक्शन ही नहीं है। That means there is no connection between their mouth and their heart. कब? जब लोगों के सामने। This is when they are in front of people. लेकिन अकेले में जाके जो बात करते हैं वो उनके हृदय के अंदर से निकलता है। But when they are in private and they are speaking, that is what is coming from their heart. That is हालेलुया। Hallelujah. प्राइवेट में अगर प्रभु की बातें तुम्हारे हृदय से निकल रही है तो तुम्हारा विश्वास सही जगह पर लगा है। If you speak of the Lord when you are alone, when you are in private, then your faith is true. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि हृदय में तुम सच्चाई विश्वास कर रहे हो और उसी को तुम मुंह से बोल रहे हो। Because that means you are speaking in your believing in your heart and you're speaking with your mouth. हालेलुया। Hallelujah. ऐसा ही होना चाहिए, है ना? हमारा होठ से हम कुछ और बोल रहे हैं और घर पे जाके कुछ और अगर बोल रहे हैं तो वो गलत है। If we are speaking different from our mouth and when we go home we are speaking differently, something is wrong. अगर बोल रहे हैं अरे बहुत अच्छा वचन था आज का, And we are seeing that the word was awesome today. घर पे जाके क्या ऐसा बोलते क्या? And when we go home we question it. तो तुम्हारे मुंह से जो निकला वो होठों से निकला, तुम्हारा हृदय उधर नहीं था। That means when you spoke in first time, your heart was not with your words. घर पे जाके जो तुम बोल रहे हो वो तुम्हारे हार्ट में था। And what you speak when you go home, that was in your heart. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? ऐसी बहुत सारी गलतियां हम लोग करते हैं, We do many mistakes like this. इसलिए हृदय में सच बोलना सीखो। That's the reason we have to learn to speak the truth in our heart. पास्टर को सुनो मत, यीशु को सुनने के लिए प्रभु के पास आओ। Don't come to hear pastor, come to hear Jesus. प्रभु को बोलो प्रभु मेरे को सुनना है, फिर वो गधे से भी बात कर सकता है। When we say that Lord, I want to hear you, He will speak even through a donkey. हालेलुया। Hallelujah. ऐसा हृदय तैयार करके आओ। In that way, we have to prepare our heart. वो जो गधा है उसका डांचू 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 से ही तुम्हारा उद्धार हो सकता है। Even with the mouth of that donkey, you will get salvation. हालेलुया। Hallelujah. उसका एक डांचू उतना काफी है प्रभु को तुम्हारे अंदर काम करने के लिए। His one voice is enough to make God's work in you. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? बोलो अभी समझ में आ रहा है। Say, now I understand. हालेलुया। Hallelujah. इसलिए प्रैक्टिस करना है कि प्रभु मेरे से तू बात कर, पास्टर का नहीं सुनने के लिए जा रहा, मैं तुझे सुनने जा रहा हूँ। You have to tell Jesus, and Lord, I want to hear you. I don't want to hear pastor, but I want to hear you. Speak to me. फिर यहाँ पर कोई भी बात करेगा प्रभु तुमसे बात करेगा जरूर। And whenever anyone comes here, Lord will speak to you. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि तुम मनुष्य को सुनने नहीं आए हो, तुम प्रभु को सुनने के लिए आए हो। Because you did not come to hear a man, you came to hear God. हालेलुया। Hallelujah. उससे तुम्हारे जीवन में उन्नति होगी, That way you will prosper in your life. तुम्हारा विश्वास चट्टान के जैसा मजबूत होने Your लगेगा। faith will be solid like a rock. हालेलुया। Hallelujah. एक और एक वचन देखते हैं अपन, Let's go to another verse. यूहन्ना का John 8वां अध्याय John chapter 8. और 31 से 31। 31. यूहन्ना का 8:31 से पढ़ेंगे। John 8:31 will read. तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, Then Jesus said to those Jews who believed in him, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। If you abide in my word, you are my disciples indeed. तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। And you shall know the truth, and the truth shall make you free. हालेलुया। Hallelujah. है ना, ये यहूदी लोग जिन्होंने यीशु के ऊपर विश्वास किया है उनसे प्रभु बात कर रहा है। This Jesus is speaking to those Jews who believed in him. हर विश्वास करने वाले से प्रभु बात कर रहा है। Lord is speaking to every believer here. जो कोई भी यीशु के ऊपर विश्वास कर रहा है प्रभु उसको कह रहा है,
Everyone who believes, Lord is speaking to that person. तो प्रभु कह रहा है कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे Lord is saying, if you abide in my word, तब तुम मेरे चेले बनोगे। you are my disciples indeed. हमारी बुलाहट चेले बनने की है। We have a calling of being disciples. हालेलुया। Hallelujah. केओचम का प्रभु ने शुरुआत है ना चेले बनाने के लिए किया है। Lord started this ministry for discipling people. हालेलुया। हालेलुया। हमारा शुरुआत विश्वास से होता है। Our beginning is with the faith. विश्वास करना और सत्य को जानना बहुत फर्क है दोनों में। Believing and knowing the truth, these two are different things. बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं, Many people believe. बहुत लोग यीशु में विश्वास करते हैं, Many people believe in Jesus. लेकिन बहुत सारे लोग सत्य को नहीं जानते But many people do not know the truth. और सिर्फ विश्वास के दम पर उनका जीवन में वो जी नहीं सकते, You cannot live your life only on faith, क्योंकि शैतान भी विश्वास करता है, because devil also believes. वो भी बिलीवर है। He is a believer. लिखा है बाइबल, मैं नहीं बोल रहा। I am not saying word says it. हम छाती ठोक के बोले मैं विश्वासी है, We say that I am a believer. शैतान भी बोलता मैं भी विश्वासी है। Devil also says I am also a believer. हालेलुया। Hallelujah. विश्वासी रहना काफी नहीं है, सत्य को जानना जरूरी है। Being a believer is not enough. Knowing the truth is needed. हालेलुया। Hallelujah. विश्वासी है सिर्फ तो वो बंधन में रह सकता है। Being a believer also you can be in bondage. कोई भी बंधन में, बीमारी का बंधन, गुस्से का बंधन, मोह का बंधन, वासना का बंधन, किसी प्रकार का बंधन, लोभ लालच का बंधन में तुम रह सकते हो। You can be in a bondage of sickness, poverty, greed, any bondage, जो भी नाम रखो, any bondage. लेकिन जब तुम सत्य को जानोगे But when you know the truth, तुम किसी के बंधन में नहीं रह सकते। you cannot be in any bondage. हालेलुया। Hallelujah. क्या हम बंधन में रहना चाहते हैं या आजादी का जीवन जीना चाहते हैं? Do we want to be in bondage or we want to be a free person? बोलो ना। Want to be फ्री a free रहना person? चाहते हैं Yes. तो सत्य को जानना जरूरी है। Then in that case, knowing truth is very important. अगर सिर्फ विश्वास कर रहे हो तो तुम झूठ में आसानी से फंसाए जा सकते हो। If you just want to be a believer, then it is easy for you to be deceived into a lie. हालेलुया। शैतान आसानी से तुमको गुमराह कर सकता है, तुमको बंदी बना सकता है, तुमको तरह तरह का सिखा सकता है। नहीं रे बाबा, ऐसा नहीं, तेरा वही वाढ रहा है म्हणून तुला आता ये आजार होणारच रे बाबा, कमर दुखणारच है, ऐसा पटाता है वो, उसका डॉक्ट्रिन है वो। Devil is very good at convincing that it is because you are getting older, so it is normal to have this disease, this pain. It is normal, so he will deceive you. नहीं रे बाबा, तू ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, तेरा गरीबी ऐसे ही रहने वाला है, परिस्थिति यही रहेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। Devil will teach you that you are not educated enough. You will always be poor. Nothing is going to change. सब झूठ है वो। All are lies. हालेलुया। Hallelujah. सच्चाई सिर्फ ये है कि यीशु मेरे लिए गरीब बन गया ताकि मैं अमीर बनूं। The truth is that Jesus became poor that I through his poverty might become rich. सच्चाई ये है कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा भला हो गया हूं। The truth is that by his stripes I have been healed. हालेलुया। Hallelujah. ये सत्य को जानना जरूरी है कि यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया है सूली पर। Knowing this truth is very important, what Jesus did for me on that cross. और ये सत्य छुपा हुआ है। And that truth is hidden. हालेलुया। Hallelujah. हमसे नहीं छुपा हुआ है, हमारे लिए छुपा हुआ है। The truth is not hidden from us, it is hidden for us. हालेलुया। बहुत फर्क है। There is a vast difference. हालेलुया। Hallelujah. हमारे से परमेश्वर ने सत्य को छुपा के नहीं रखा, हमारे लिए छुपा के रखा है, God haven't hidden this truth from us, he has hidden this truth just for us, ताकि हम उसको जाने। so that we will know that truth. वो खजाना हमारे लिए रखा है उसने। That treasure he has kept for us. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? है ना? तो वो खजाना, वो सत्य हम जानेंगे कैसे? How we will know that truth, that treasure? प्रभु ने कहा यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच तुम मेरे चेले ठहरोगे। Jesus said, if you abide in my word, you are my disciples indeed. उसके बाद प्रभु बोल रहा है कि तुम सत्य को उसके बाद जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। And later Jesus says, and you shall know the truth, and the truth shall make you free.
मतलब विश्वास से तुम्हारा जीवन का यात्रा, आत्मिक जीवन का यात्रा शुरुआत होता है। That means by being a believer, you begin your journey with the Lord. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? वहां से तुम्हारा आत्मिक यात्रा शुरू हो रहा है। That's the beginning of your spiritual journey. वहां से उधर ही रहना है क्या, Do you want to remain there या आगे बढ़ना है? or you want to move further? थैंक यू लॉर्ड। हाँ, यीशु ने उनको उत्तर दिया, And Jesus said, तुम सत्य को जानोगे You shall know the truth, और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। and the truth shall make you free. है ना? सत्य को जानना कितना जरूरी है। How important it is to know the truth. तो सत्य हम कैसे जानेंगे? And how we will know the truth. वचन ही सच्चाई है। Word is truth. अगर वचन को हम नहीं सुन रहे हैं, प्रभु को अगर हम नहीं सुन रहे हैं, तो हम सत्य को नहीं जानेंगे। If we are not hearing God, we will not know the truth. और एक वचन पे आते हैं हम लोग, पहला पत्रस का पहला अध्याय There's one more verse, 1 Peter chapter 1, और उसका 22वां वचन से पढ़ेंगे। verse 22 onwards. अतः जबकि तुमने भाईचारे के निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो Since you have purified your souls in obeying the truth through the Spirit in sincere love of brethren, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, love one another fervently with a pure heart. क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। Having been born again, not of incorruptible seed, but not of corruptible seed, but incorruptible, through the word of God, which lives and abides forever. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर का जो वचन है वो अविनाशी बीज है। The word of God is the incorruptible seed. उसी बीज से हमारा नया जन्म हुआ है। We are born again by that same seed. हालेलुया। Hallelujah. है ना? आगे लिखा है कि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु परमेश्वर का वचन युगान युग स्थिर रहता है। Later it says, because all flesh is as grass, and all the glory of the man as the flower of the grass. The grass withers and the flower falls away, but the word of the Lord endures forever. हालेलुया। Hallelujah. मनुष्य का ये जो जीवन है, ये जो हमारा धरती पर हम लोग जो जी रहे हैं, वो टेम्पररी लाइफ है। The life that we are living on this earth is temporary. घास के समान है, बाइबल कह रहा है। It is like a grass, word of God और says. उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। Its glory is like a flower of the grass. घास सूख जाती है The grass withers और फूल भी झड़ जाता है, and the flower falls away, परंतु परमेश्वर का वचन युगान युग रहता है। but the word of the Lord abides forever. हालेलुया। Hallelujah. उसी वचन से हमको सत्य समझ में आएगा। And through that same word we will know the truth. और वो सत्य वचन ये कहता है कि हमको ये नाशवान शरीर जाकर अविनाशी शरीर मिलने वाला है। And that same word says that we will lose this corruptible body and we will get incorruptible body. हालेलुया। Hallelujah. है ना? वो आशा हमारे अंदर है। We have that hope in us. हम पूरा हो जाएंगे, परिपूर्ण हो जाएंगे। We will be perfected, will be complete. अभी हमारा 1/3 उद्धार पूरा हो चुका है We have received 1/3 of our salvation now. और 2/3 अभी होने का बाकी है। The 2/3 of salvation is still pending. वो जब प्रभु आएगा तो वो पूरा बदल जाएंगे हम लोग। When the Lord will come, we will be transformed within a second. हालेलुया। Hallelujah. लेकिन जब तक प्रभु आता है तब तक उसने हमको उसके वचन दिए हैं But till the Lord comes, He has given us His word. कि ये वचनों को लेकर हमारे जो जीव है उसको हम बदलते जाए। That we will take this word and we will transform ourselves with this word. हालेलुया। Hallelujah. हम सत्य को जानते रहे That we will keep knowing the truth और हम आजादी का जीवन जिए। and we will live a life of freedom. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? आगे वो कहता है प्रभु, उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश के हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए। Later they say that we are descendants of Abraham. We have never been into any bondage. यूहन्ना का 8वां अध्याय का 33 में हम पढ़ रहे हैं आगे, We are going back to John chapter 8 verse 33. है ना? हम अब्राहम के वंश के हैं। They say we are Abraham's descendants. अरे हम केवचम जाते हैं, केवचम के बिलीवर है। We'll say we are believers of KHM.
और हम कभी किसी के दास नहीं है, We have never been into any bondage to anyone. फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? How can you say you will be made free? हालेलुया। Hallelujah. केओचम किसी को फ्री नहीं करता, KHM doesn't free anyone. केओचम को चलाने वाला प्रभु फ्री करता है। KHM is run by Jesus. He makes us free. हालेलुया। Hallelujah. उस यीशु के लिए आओ। Come for that Jesus. हालेलुया। Hallelujah. तो ये लोग बहुत घमंड से बोल रहे हैं, तो हम तो अब्राहम के वंशज हैं, हम किसी के दास में नहीं थे कभी। These people are saying with pride that we are descendants of Abraham. We have never been into any bondage. यीशु मसीह उनसे कहता है, And then Jesus says to them, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कह रहा हूं, क्योंकि तुम विश्वास नहीं करते ना, सच सच कह रहा हूं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। Then Jesus answered them, most assuredly, because you are not believing, I am telling you the truth. Most assuredly, I say to you, whoever commits sin is a slave of sin. हालेलुया। Hallelujah. जो अपने जीवन में पाप करते जा रहा है, पाप का जो लाइफ जी रहा है, वो पाप का गुलामी में है। A person who is constantly sinning, he is a slave to the sin. हालेलुया। Hallelujah. गुलाम है वो, He is a slave. और बोलता है दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। And a slave does not live in the house forever, but a son abides forever. दास का हालत अच्छा रहता है क्या? Does a slave have good life? उसका रुतबा बितबा रह सकता है क्या? Does he have influence? हालेलुया। दास का हाल दयनीय हो जाता है। The slave has a miserable life. हालेलुया। Hallelujah. तो प्रभु उनसे कह रहा है कि जो कोई भी पाप करता है वो पाप का दास है, गुलाम है। Jesus is saying every person who sins is a slave of sin. हालेलुया। Hallelujah. हम पाप के लिए मर गए, We have died for the sin क्योंकि हम मसीह में नया जन्म पाए हैं। because we have got a new life in Christ. हालेलुया। Hallelujah. तो हम पाप कर सकते क्या? So can we sin? बोलो, मैं पाप के लिए मर चुका हूं। Say, I am dead to sin. वचन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा बाबा। Word is saying this. वचन कहता है कि जब यीशु मसीह मर गया तो हम भी उसके साथ मर गए। Word says when he died, we also died with him. यीशु मरा पापों के लिए, Jesus died for the sin. और जब वो मरा तो हम भी पापों के लिए उसके साथ मर गए। And when he died for the sin, we also died to the sin. हालेलुया। Hallelujah. और इस तरह से हम पाप के दासत्व से आजाद हो गए। And that way we were delivered from the slavery to sin. हालेलुया। Hallelujah. अभी हम दास नहीं है, अभी हम पुत्र है परमेश्वर के। We are no longer slaves, but we are sons of God. हालेलुया। Hallelujah. बोलो, मैं परमेश्वर का दास हूं, Say, I am a servant of God. मैं परमेश्वर का बेटा हूं, Say, I am a son of God. मैं पाप का दास नहीं। I am not a slave to sin. जोर से बोलो, सुनने दो शैतान Say को। it loudly. Let devil hear it. बोलो ना भाई, क्यों ऐसा हो रहा है? मतलब क्या बुरा लग रहा है क्या? क्या Are you feeling offended? गुस्सा ना मांगता बाबा, You should get angry. मैं पाप के लिए मर चुका हूं। बोलो, I am dead to sin. Say this. जितना लोग पाप के लिए मर गए हैं वो लोग बोलो, मैं पाप के लिए मर चुका हूं, I am dead to sin. मैं धार्मिकता के लिए जीवित हूं। I am alive for righteousness. जो तुम बोलोगे वही होएगा तुम्हारे साथ। Whatever you'll say, that will happen to you. तुम ऐसा क्यों रह रहे? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अरे वचन है ये, This is a living word. अरे इसके अंदर आग है, It has fire, भस्म करने वाला आग है। हालेलुया। consuming fire. हर एक बुराई को भस्म करता है It consumes every evil thing. और हमको और शुद्ध करता है। And it purifies us. सोना किधर शुद्ध होता है? Where the gold is purified? आग में। In the fire. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर का ये वचन आग है, This word of God is fire. वो हमको शुद्ध कर रहा है। It is purifying us. हालेलुया। Hallelujah. हमको कंडेम नहीं करता वचन। Word doesn't condemn us. हालेलुया। Hallelujah. हमको शुद्ध करता है वचन, It purifies us. हमको अपनी पहचान में शुद्धता लेकर आता है। It purifies us in our identity. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि जब मसीह मर गया तो हम भी उसके साथ मर गए हैं, Because when Christ died, we also died with him. और वो मर गया करके हम पाप नहीं कर सकते। And because he died, we cannot sin. क्योंकि पाप करने वाला जो व्यक्ति था, पुराना व्यक्ति, पाप करने वाला व्यक्ति, वो मर चुका है। And the same person who used to sin also died with Jesus. उसका अस्तित्व मिट गया है। His existence is gone. अब ये जो जीवित है वो एक नया सृष्टि है। Now the person who is alive is a new creation. हालेलुया। Hallelujah. वो आत्मा से जन्मा हुआ व्यक्ति है, He is a man born of spirit. वो परमेश्वर से जन्मा हुआ व्यक्ति He है, is born of God. वो हम लोग हैं।
That is we are. बोलो, मैं आत्मा से जन्मा हुआ व्यक्ति हूं, Say, I am born of spirit. मैं परमेश्वर से जन्मा हुआ उसका बेटा हूं। I am born of God. I am a son of God. कबूल करना जरूरी है भाई बहनों। Confessing this is very important. होठों से भी करो और हृदय भी उधर लगाओ। Speak from your mouth and believe also in your मैं heart. तो तुम्हारा होठ बोल रहा है और तुम्हारा हृदय घर में बिरयानी के लिए मत लगाओ। हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? हृदय में सच बोलना सीखो। We have to learn to speak the truth in the heart. स्पीक मतलब प्रैक्टिस करो ये। Practice this. तुम कभी भी डिप्रेशन में नहीं रहोगे। You'll never be depressed. कोई बात तुमको डिप्रेस नहीं करेगी, Nothing will be able to क्योंकि तुम depress हृदय you. में जानोगे हर बात से बड़ा प्रभु यीशु मेरे अंदर है। Because you will know that the Jesus who is above everyone, he is in me. हालेलुया। Hallelujah. हर खुशी से बढ़कर खुशी मेरे अंदर है। The joy that is above every joy is in me. हालेलुया। Hallelujah. दावीद राजा कहता है कि प्रभु तेरे वचन को मैंने ऐसे पाया जैसे खजाना पाया है। David says, Lord, I have sought your word just as a treasure. हालेलुया। Hallelujah. ऐसा ही महसूस हमको होना है, We have to feel that way. और वो चीज हमको समृद्ध करते जाएगा। And that will prosper our lives. हालेलुया। Hallelujah. सही विश्वास करना जरूरी है, We have to believe right. सही विचार करना जरूरी We है, have to think right. अपने बच्चों को ब्लेस करना जरूरी है। We have to bless our children. भले नेगेटिव दिख रहा है, We know we might see negative things. लेकिन उसको बोलना ये झूठ है। We have to say that this is a lie. मैं परमेश्वर का बेटा हूं, Say, I am a son of God. और मेरा जो बेटा है वो भी परमेश्वर का बेटा है, And my son is also a son of God. क्योंकि वो पीढ़ी से पीढ़ी का परमेश्वर है। Because he is a God of generations. हालेलुया। Hallelujah. है ना? तुम अगर प्रभु में हो तो तुम्हारा जो आने वाला पीढ़ी है वो भी प्रभु में बना रहेगा। If you are in the Lord, the next generation also will be in the Lord. वो गलत रास्ते जाएगा ही नहीं, They will not go wrong way क्योंकि वो तुमको ही देखेंगे because they are looking at you. तुम कैसे प्रभु के भय में चल रहे हो, How are you walking in the fear of God? कैसे तुम प्रभु को आदर कर रहे हो, How do you honor God? और तुमसे सीखकर वो भी वैसा ही And चलेंगे, they will learn from you and they will do the same thing. और बड़ा होकर कभी भूलेंगे नहीं। And ऐसा they लिखा will है। never forget when they are aged. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Hallelujah. समझ में आया? Are you understanding हाँ, फिर ये लोग क्या बोल रहे हैं अभी? what they are saying? इसलिए तो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। Therefore, if the Son makes you free, you shall be free indeed. हालेलुया। Hallelujah. उसने हमको स्वतंत्र किया है। He has made us free. हम लोग अपने भले कामों से, अपने उपास प्रार्थना से ये वो करके हम लोग स्वतंत्र नहीं हुए, हमको पुत्र, परमेश्वर के पुत्र ने हमको स्वतंत्र किया है। We did not become free by our own works, fasting, prayer, no labor. We have been made free by the Son of God. हालेलुया। Hallelujah. जब वो मरा तो उसने मृत्यु के द्वारा हमको हमेशा के लिए स्वतंत्र कर दिया पाप से। When he died through his death, he made us free from sin and death. हालेलुया। Hallelujah. मृत्यु और पाप की व्यवस्था से उसने हमको स्वतंत्र कर दिया है हमेशा के लिए। He has made us free from the law of sin and death forever. हालेलुया। Hallelujah. थोड़े समय के लिए नहीं, हमेशा के लिए। Not for temporary time, but forever. हालेलुया। Hallelujah. इसलिए बाइबल कहता है कि जो बातों को तुम सुन रहे हो उसको यत्न से पकड़े रहो। That's the reason Bible says that whatever you hear, hear carefully. हालेलुया। उसको Hallelujah. पकड़े रहो, नहीं तो तुम भटक जाओगे। Bible says what you hear, give a heed to these things that you are hearing, lest you drift away. हालेलुया। Hallelujah. है ना? मतलब आसानी से हम लोग भटक सकते हैं अगर हम ध्यान नहीं देंगे प्रभु की बातों की तरफ। If we do not hear carefully, we might get distracted, we might get drifted. अगर हम हर रोज ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे सत्य बोलने का अपने हृदय में, हम सत्य से भटक सकते हैं। If we do not practice speaking truth in our heart, we might get distracted, we might get drifted away. हालेलुया। Hallelujah. आगे प्रभु बोल रहा है, मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। Jesus says, I know that you are Abraham's descendants, but you seek to kill me because my word has no place in you. इसलिए कि तुम मुझे मार डालना चाहते हो। Because you seek to kill me. है ना? अगर हमारा हृदय अगर कठोर हो गया है तो हम, है ना, यीशु को मार रहे हैं। If our heart is getting hardened, we are actually trying to kill Jesus. परमेश्वर का वचन को मार रहे हैं। नहीं, ये trying मेरे to- लिए नहीं है। दुश्मनों से प्रेम करने का, अरे मेरे लिए नहीं। When our heart is hardened, we actually try to kill the what word of God is saying. हालेलुया। Hallelujah. लेकिन अगर हृदय अगर हम तैयार करेंगे, उसको ग्रहण करेंगे, वो हमको, है ना, बदल देगा हमेशा के लिए। But if we prepare our heart, that word of God will change us forever. आगे बोलता है, मैं वही कहता हूं जो अपने पिता की यहां देखता हूं, और तुम वही करते हो जो तुम अपने पिता से सुनते हो।
I speak what I have seen with my father, and you do what you have seen with your father. उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता अब तो अब्राहम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान तुम काम करते। They answered and said to him, Abraham is our father. Jesus said to them, if you were Abraham's children, you would do the works of Abraham. है ना, सिर्फ मुंह से बोलना कि मैं प्रभु का हूं, प्रभु का हूं, उससे नहीं होगा। अगर तुम सचमुच प्रभु के हो तो प्रभु का काम तुम्हारे जीवन में दिखाई देगा। Just saying with our mouth that I am a son of God, I am a believer, does not make us believer. We have to do the works of God. हालेलुया। Hallelujah. देखो, ये दुनिया में पैदा होने का हमारे पास कंट्रोल नहीं था, We did not have control where we will be born in this world. लेकिन परमेश्वर के राज्य में पैदा होने के लिए हर एक को इनविटेशन है। But everyone is invited to be born again in the kingdom of तो God. हर एक व्यक्ति जो सुसमाचार सुनता है वो निर्णय लेता है कि मेरे को इस राज्य में जन्म लेना है क्या नहीं लेना है। Every person who hears the gospel can make a decision whether I want to be born in the kingdom of God or not. हालेलुया। Hallelujah. कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, There is no force. कोई फोर्स कन्वर्शन नहीं है, There is no forced conversion here. झूठ है वो सब। That's a lie. फोर्सफुली कोई भी परमेश्वर का बेटा नहीं बन सकता, Nobody can become a son of God by force, क्योंकि सबको चॉइस दिया है प्रभु ने। because God has given a free will to everyone. दुनिया में आने का चॉइस नहीं था हमारे पास, We did not have choice whether we wanted to come in this world or not. वो मिस्टेक की वजह से आ गए हम लोग, We might have come because of mistake. है ना। अब्राम हवा ने मिस्टेक किया करके हम लोग आ गए, We came because Adam and Eve did the mistake. लेकिन प्रभु ने एक अच्छा रेमेडी बनाया, बेटा वापस से मैं रिस्टोर करने के लिए अभी तेरे को अधिकार दे रहा हूं, इधर मेरे पास वापस जन्म ले। But God made a provision that we can come back to God by believing in His Son and be born again. हालेलुया। Hallelujah. आदम और हवा का गलती की वजह से वापस से प्रोविजन प्रभु ने सबके लिए करके रखा है। Because Adam and Eve did that mistake, God made a provision for everyone to come back to Him. जो कोई भी उसका सुसमाचार सुनकर उसके ऊपर विश्वास करता है उसको अधिकार मिलता है परमेश्वर के बच्चे बनने का। Everyone who hears the gospel and believes in Him gets a right to be the son of God. हालेलुया। जो Hallelujah. हृदय में विश्वास करते हैं और हृदय में उसको प्रभु करके अपना जीवन को सरेंडर करते हैं, तुरंत उनके अंदर पवित्र आत्मा आकर वो आत्मा में नया जन्म पाकर परमेश्वर के राज्य में जन्म लेते हैं। Everyone who hears the word of God, believes in the gospel and Jesus Christ, Holy Spirit comes in his heart, he gets born again and he becomes son of God. और परमेश्वर का बेटा बनता है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसके अंदर से काम करना शुरुआत करता है। And when he becomes the son of God, the Holy Spirit starts working in him. हालेलुया। Hallelujah. तो उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर के पवित्र आत्मा का काम दिखाई देने लगता है। And then we start seeing the work of Holy Spirit in that person's life. तो यहाँ पर प्रभु बोल रहा है, यदि तुम अब्राहम के संतान होते तो अब्राहम का काम तुम करते। And here Jesus is saying, if you were Abraham's children, you would do the works of Abraham. हालेलुया। Hallelujah. है ना, परमेश्वर के राज्य में ऐसे ही एक्सीडेंटली कोई भी नहीं जा सकता। Nobody can come into kingdom of God accidentally. गया तो फिर उस दिन बाहर निकल जाएंगे सब लोग। प्रभु बोलेगा मैं तेरे को पहचानता नहीं। Lord will say, I never knew you. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? वो बोलेगा नहीं, तेरे नाम से हमने कितना भविष्यवाणी किया प्रभु, तेरे नाम से भूत निकाला, तेरे नाम से चमत्कार चिन्ह चमत्कार, मुर्दों को भी जिलाया तेरे नाम से प्रभु। We will say, Lord, we cast out so many demons, we raised the dead, we healed many sick people in your name, Lord. प्रभु बोलेगा तूने मेरे पर विश्वास करके बहुत बड़ा बड़ा काम किया, लेकिन वो अधिकार को इस्तेमाल करके नया जन्म नहीं लिया तूने मेरे राज्य में। Lord will say, you did those things in me because of my name, but you never believed in me. हालेलुया। Hallelujah. मैं तुझे नहीं जानता। I never knew you. जो जन्म लेता है उसको बाप जानता है। He who is born, the Father knows him. जो जन्म ही नहीं लेगा तो उसको कैसे जानेगा? He who is not born of Father, how he will know him? सिर्फ वो उसका नाम का इस्तेमाल कर रहा है। He is just using his name. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? हमको उसका नाम इस्तेमाल नहीं करना है, उसके नाम से हमको नया जन्म पाना है, पाया है हम लोगों ने। We are not just to use the name of God, we have to be born again in his name. हालेलुया। Hallelujah. फिर आगे प्रभु बोल रहा है, तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने कहा हम व्यभिचार के संतान नहीं। But now you seek to kill me, a man. Jesus says, you do the deeds of your father. Then they said to him, we were not born of fornication. We have one father, God. है ना, वो बोल रहे कि एक ही हमारा पिता है, वो परमेश्वर है। They are saying we have just one father, that is God.
लेकिन काम परमेश्वर का दिखना नहीं, शैतान का काम दिख रहा है उनके जीवन में। But we cannot see works of God in their life. We can see devil's work in their life. यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, Jesus said to them, God, if God were your father, you would love me. क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं। For I proceeded forth and came from God. मैं आपसे नहीं आया परंतु उसी ने मुझे भेजा है। Nor have I come of myself, but he sent me. तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन नहीं सुन सकते। Why do you not understand my speech? Because you are not able to listen to my word. हालेलुया। Hallelujah. बहुत सारे लोग वचन को नहीं सुनना चाहते। Many people do not want to hear the word. वो लोग वो सुनना चाहते हैं जो वो सुनना चाहते हैं, They want to hear what they want to hear. लेकिन प्रभु उनको वो सुनाना चाहता है जो वो सुनना चाहिए। But God wants them to hear what he wants them to listen. हालेलुया। Hallelujah. ताकि उनका नाश न हो। So that they are not destroyed. अगर हम ऐसा सुनना चाहते जो हम सुनना चाहते हैं तो हम लोग फंसेंगे। If we are just listening to what likes us, then we will be in trouble. हमको ऐसा सोच के आना है, प्रभु जो भी तू बात करेगा वो सब सुनने के लिए मैं आ रहा हूं। We have to come with that preparation of heart that Lord, whatever you want to tell me, I will listen. तब पूरी तरह से प्रभु हमारे अंदर काम कर पाएगा। In that way, God will start working completely. हालेलुया। Hallelujah. हमारे दिल के एक ही कोने में अंधकार नहीं रहेगा, पूरा उजाला रहेगा हर कमरे में। There will be no darkness in any corner of our heart. There will be light everywhere. और जीवन की नदियां उस हृदय के अंदर से बहने लगेंगी। And the rivers of water will start flowing from that heart. हालेलुया। Hallelujah. समस्याओं से जूझने का जीवन हमको नहीं दिया प्रभु ने। We do not have a life that is just to struggle with the problems. हालेलुया। यीशु जूझा क्या समस्याओं से? Did Jesus struggle with the problems? अरे पिता आज क्या खाऊं, बहुत थक गया है मैं, क्या कैसा होएगा, कंटाला आ रहा, ऐसा कभी बोला क्या प्रभु ने? Did Jesus say, Lord, I am bored, what should I do? I am hungry? हालेलुया। Hallelujah. प्रभु हर समय आनंदित और मगन रहता था पिता में। Lord was always joyful and happy. क्योंकि उसको उसका आइडेंटिटी, उसका पहचान पता था कि वो कौन है, कहां से आया, उसका मिशन क्या है, सब कुछ पता था। Because he knew who he was, where he came from, where he is going, what is his mission, he knew it. हालेलुया। Hallelujah. ऐसे ही हम विश्वासी लोगों को पता होना चाहिए हमारा मिशन क्या है, हमारा विजन क्या है, मालूम होना बहुत जरूरी है। In the same way, we all believers should know why did we came here, what is our vision, what is our mission. We should know this. हालेलुया। Hallelujah. हम सबका दर्शन एक ही होना चाहिए, प्रभु मैं तुझे जानना चाहता हूं। Our vision should be only one, that Lord, I want to know you. मेरे को पास्टर बनना, इवेंजलिस्ट बनना, बड़ा प्रॉफिट बनना, वो विजन नहीं है। विजन ये है कि मैं प्रभु तुझे जानना चाहता हूं। Being a big evangelist, prophet, that is not vision, but true vision is, Lord, I want to know you truly. हालेलुया। Hallelujah. ये दर्शन है कि प्रभु मेरे शरीर को मैं जीवित, पवित्र और तुझे पसंद आने वाला अर्पण करके हर रोज बलि करूं। This should be our vision that, Lord, I want to offer my body as a living and acceptable sacrifice to you. इस तरह से जब प्रभु के हाथों में हम गिरेंगे तो प्रभु कैसा मांगता वैसा इस्तेमाल करेगा। If we come in the hand of God like this, God will utilize us as He wishes. हालेलुया। Hallelujah. तब तुम कभी गिरोगे नहीं। Then you will never fall. बाल तुम्हारे पकने तक तुम लोग है ना फलदायक रहोगे। You will be fruitful until your hairs turn grey. तुम चले जाओगे लेकिन तुम्हारा पीछे सेवकाई होते रहेगी, होते रहेगी। Even though you will go, there will be ministry happening behind you. हालेलुया। Hallelujah. पीढ़ी पीढ़ी तक होते रहेगी, Generation till generation it will keep happening क्योंकि प्रभु तुमको बना रहा है। because Lord is building you. वही हमारा सबका बुलाहट है, That is our calling. वही दर्शन है कि प्रभु तुझे जानना है मुझे। That is our calling, that Lord, I want to know you. मुझे एक बहुत बड़ा कलश चाहिए, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए, बहुत बड़ा ये चाहिए, वो विजन रख के फायदा नहीं है। We want that, if someone is saying that I want a big crowd, I want a big church, that is not true vision. वो हैंडल नहीं कर पाएंगे भाई। We will not be able to handle it. हालेलुया। Hallelujah. लेकिन जब तुम बोलोगे प्रभु मुझे तू चाहिए, तुझे मुझे जानना है, मेरा जीवन को एक है ना सैक्रिफाइस, बलिदान करके हर रोज चढ़ाना है, ये अगर हम मांगेंगे तो प्रभु हमको तैयार करेगा उसके लिए। But if we will say that, Lord, I want to know you, I want to offer my body as a living sacrifice to you, then Lord will prepare us for that greater vision. हालेलुया। Hallelujah. इस तरह से प्रभु जब तैयार करेगा तो हम वो चीज को है ना
संभालने के लिए प्रभु हमको सक्षम बनाएगा। When we will walk like this, Lord will make us strong and capable enough to handle that responsibility. हालेलुया। Hallelujah. ये प्रकार का दर्शन हर एक विश्वासी का होना चाहिए। This kind of vision every believer should have. हालेलुया। Hallelujah. कि प्रभु मैं अपने आप को इनकार करके तेरी क्या इच्छा है ये जानने में दिलचस्पी रखता हूं। Lord, that I want to deny myself and I want to know what is your will for me. मेरी इच्छा नहीं प्रभु, तेरी इच्छा मेरे जीवन के लिए क्या है ये मैं जानना चाहता I हूं। don't want to do my will for my life, but I want to do your will for my life. मुझे जो अच्छा लगता है वो नहीं करना चाहता प्रभु, तुझे क्या अच्छा लगता है वो मुझे अच्छा लगने के लिए मुझे मदद कर। Lord, I don't want to do what I like, but I want you to prepare me to do what you like. ऐसा प्रकार का प्रार्थना करेंगे ना तो बहुत जल्दी उत्तर मिलेगा उसका। When we will pray like this, we will get answer faster. लेकिन बहुत लोग उनको जो अच्छा लगता है उसके लिए घंटों घंटों महीनों महीनों प्रार्थना करते, प्रभु बोलता मैं उत्तर नहीं दे सकता, ये गलत है। And many people pray for what they like for months, for years, but they don't get the answer because Lord doesn't want that. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। Because that is not good for us. हमारा जीवन उसके अंदर है। Our life is in Him. हालेलुया। Hallelujah. उसने हमारे लिए उद्देश्य बनाया है, उसने हमारे लिए योजना बनाई है। He has made purpose in calling for us. उसमें अगर हम चलेंगे तो हम लोग अंत तक टिके रहेंगे। If we will walk in that, we will endure till the end. हालेलुया। Hallelujah. क्या आधे रास्ते में थक के बर्न आउट होने का? Otherwise, we'll get burned out in the midway. बहुत लोग बर्न आउट हो गए आज। Many people have been burned out. हमको बर्न आउट नहीं होने का है, We don't want to be burned out. अंत तक जलते रहना है। We want to endure till the end. बोलो मैं अंत तक जलता रहूंगा, Say, I will endure till the end. मैं अंत तक गर्म रहूंगा। I will stay hot till the end. हालेलुया। Hallelujah. और वो गर्म रखने वाला पवित्र आत्मा हम सब के अंदर दिया है प्रभु ने। And Lord has given us Holy Spirit to keep us वो burned, आग को हमारे अंदर हमेशा जलते रहने दो। to keep that fire burning in us. हालेलुया। Hallelujah. वचन का लकड़ी डाल डाल कर उसको हमेशा धड़कते रहने दो। Put the wood of word there to keep the fire burning. हालेलुया। Hallelujah. वो आग कम हो गया तो तुम कोमट होने लगोगे When that fire is reduced, you will start getting lukewarm. और तुम ड्रिफ्ट होने लगोगे, है ना, भटकने लगोगे। Then you will start getting drifted. इसलिए हमको चाहिए कि हर रोज अपने आप को इनकार करना है। That is needed that every day we deny ourselves. हालेलुया। Hallelujah. अगर हम अपने आप को इनकार नहीं करेंगे तो अपना जो खुद है वो हमेशा कब आ जाएगा सामने, अपने को समझेगा भी नहीं। If we don't deny ourselves daily, we will never know when our self will stand against us. हालेलुया। Hallelujah. हमारा खुद ही हमारा दुश्मन है सबसे बड़ा। Our own self is our biggest enemy. उसी को इनकार करने के लिए बोला प्रभु ने। That is what Lord has said, you have to deny it. जब तक हम जिंदा है ये सेल्फ रहेगा। Till the time we are alive, that self is also alive. इसलिए जब तक जिंदा है हर रोज सेल्फ को डिनाई करते जाओ। That is the reason till the days we are alive, we have to deny that self daily. हालेलुया। Hallelujah. इसका प्रैक्टिस करेंगे तो प्रभु हमारे अंदर, है ना, आसानी से काम कर पाएगा। When we'll practice it daily, it will be easy for Lord to work in us. हम हृदय में सत्य बोलने का शुरू करेंगे। We will start practicing speaking the truth in our heart daily. हालेलुया। Hallelujah. फिर आगे प्रभु बोलता है 44 में, Later Lord says in verse 44, तुम अपने पिता शैतान से हो you are of your father the devil, और अपने पिता की लालसाओं को पूरी करना चाहते हो। and the desires of your father you want to do. वह तो आरंभ से हत्यारा है He was a murderer from the beginning और सत्य पर स्थिर नहीं रहा, and does not stand in the truth, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। because there is no truth in him. जब वह झूठ बोलता तो स्वभाव से ही झूठ बोलता है, When he speaks a lie, he speaks from his own resources, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठों का पिता है। for he is a liar and the father of it. झूठ अगर हम बोल रहे तो शैतान को बाप बनाने का बात है, When we are lying, we are making devil our father. और वो अच्छा बाप नहीं है। That's not a good thing. बहुत मारता है वो। यीशु मसीह अच्छा बाप है। Jesus is a good father. हालेलुया। Hallelujah. उसकी बात बोलो। Speak his word. हालेलुया। Hallelujah. मुंह से उसकी बातें निकालो, Speak his words from your mouth. झूठ मत बोलो। Do not speak lies. वो अच्छा बाप नहीं है, Devil is not a good father. बीमार करेगा, He will put sickness in you. इधर मांगता गपा गप मारेगा, He will beat you. जिधर मिला उधर मारेगा। Everywhere he'll beat you. ऐसा बहुत सारे बाप लोगों को तुमने देखा रहेगा पिक्चर में, इधर उधर You might have seen many fathers like this in movies. किक मारेगा, बदड़ेगा, They kick you, punch you. अब्यूज करता है वो। They abuse their children. हालेलुया।
Hallelujah. लेकिन हमारा स्वर्गीय बाप हमसे बहुत प्रेम करता है, But our Heavenly Father loves us a lot. उसने हमारे लिए जान दिया है। He gave His life for us. हालेलुया। Hallelujah. ऐसा बाप को छोड़कर ऐसा ये बेकार बाप का बातें करना जरूरी है क्या? Is it good that we leave such a good father and go and become devil's children? हालेलुया, है ना? Hallelujah. विश्वासी लोग कितना आसानी से झूठ बोलते हैं। Believers speak lies so easily. किधर बोलो तो उधर रहेगा वो, किधर तो भी पूना में रहेगा, है अरे इधर पिंपरी में आया 5 मिनट में 5 मिनट घर से निकल, आधे रास्ते में घर से निकला भी ना, अभी शर्ट पहन रहा है, हाँ ये क्या आ गया, निकल गया आधे रास्ते में। कितना आसानी से उसको जगह दे रहे हैं अपन, How easily we are giving place for devil. हमको पता भी नहीं है। We don't even know. फिर बाद में आई रिब्यूक यू इन जीसस नेम बोलता, अरे वो शैतान आश्चर्य होता है, मेरे को तूने बुलाया और वापस रिब्यूक क्या कर रहा है? And then we rebuke devil. Devil gets confused. You only invited me. Now you're मेरा बिल्ली rebuking मेरे me. को म्याओ। हालेलुया। Hallelujah. झूठ से नफरत करो। We have to hate the lies. बोलो मैं झूठ से नफरत करता हूँ, Say, I hate lies. मैं सच्चाई से प्रेम करता हूँ। I love the truth. मेरा जान भी चला गया तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, Even I might have to die, I will not lie. मैं सिर्फ सत्य बोलूंगा। I will speak only truth. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि सत्य का मैं संतान हूँ, Because I am a child of truth. मेरे को सत्य बोलना जरूरी है। It's important that I should speak the truth. हालेलुया। Hallelujah. झूठ हमको बोलने का जरूरत ही नहीं है, We do not need to speak the lie. क्योंकि परमेश्वर झूठ से घृणा करता है, ऐसा लिखा है बाइबल में, Because God hates lies. है ना? झूठ बोलने वाली जीभ से परमेश्वर को घृणा है, ऐसा लिखा है। It is an नीति वचन। abomination. The lying tongue is an abomination to the Lord. तो विश्वासी व्यक्ति कभी झूठ बोलना नहीं चाहिए। So a believer should never lie. हालेलुया। Hallelujah. बोलो मैं अभी तैयार और अभी नहाने को गया, मेरे को लेट होएगा, खत्म। उसको बुरा लगा तो लगने दो। Speak the truth that I went for a bath and I'll be late. उसको अच्छा लगने के लिए शैतान को क्यों तुम्हारा बाप बना रहे? Just to make someone feel good, why are you making devil your father? हालेलुया। Hallelujah. यीशु को तुम्हारा बाप रहने दो। Let Jesus be your father. वो बुरा, उसको बुरा लगता तो थोड़ी देर के बाद अच्छा हो जाएगा वो। Let people get offended, later they'll be fine. शैतान को मौका मत दो अपने जीवन में। Don't give opportunity to मौका devil. ढूंढ रहा है वो। He's looking for opportunity in your बाइबल में life. लिखा है शैतान गरजने वाले सिंह के जैसा मौका ढूंढ रहा है, किधर मिलता है, किधर मिलता है, किधर मिलता है। Bible says devil is a roaring lion, सीकिंग, seeking whom he may devour. कौन मिलेगा? झूठ अच्छा मिला, चलो झपट्टा मारेंगे। He's looking for victims. इसलिए हमको झूठ से नफरत करना है, That's the reason we have to hate the lies. क्योंकि झूठ जो है वो शैतान का भाषा है, Because lies are the language of devil. है ना? झूठ है ना, वह झूठा है और झूठ उसके स्वभाव में झूठ है, He speaks lies from his own resources. है ना? समझ में आ रहा है? आदम और हव्वा को झूठ के द्वारा फंसाया उसने, He deceived Adam and Eve through the lie. क्योंकि उनके अंदर सत्य का प्रेम नहीं था, इसके वजह से झूठ में वो आसानी से वो लोग झूठ में फंस गए। Because they did not love the truth, they got trapped in the lies. उनको अगर सत्य से प्रेम रहता था तो वो लोग झूठ में कभी नहीं फंसते थे। If they would have loved the truth, they would have never got drifted away with the lies. हालेलुया। Hallelujah. ऐसे ही अगर हमको झूठ पसंद है तो हम झूठ में फंसेंगे। If we love the lies, we will get trapped in the lies. तो आज निर्णय ले लो भाई बहनों प्रभु के उपस्थिति में। So we have to make a decision in the presence of God today. प्रभु कुछ भी हो जाए मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। Be it whatever, Lord, I will never lie. या तो मैं कुछ बोलेगा नहीं, Either I will not speak anything. लेकिन बोलूंगा तो मैं सच ही बोलूंगा। If I'll speak, I will speak only truth. हालेलुया। Hallelujah. शैतान को मेरे जगह क्यों दूं मेरे घर में? I will never give place to devil कौन in my है वो? family. Say this. ऐसा नफरत होना चाहिए शैतान के ऊपर। We should hate devil like this. हालेलुया। Hallelujah. उसकी कोई भी चीज से घृणा होना चाहिए। We have to hate everything of devil. हालेलुया। Hallelujah. है ना? प्रभु की हर एक बातों से हमको प्रेम होना चाहिए, We should love everything that is of the Lord. है ना? दोनों होना चाहिए, नफरत भी होना चाहिए और प्रेम भी होना We चाहिए। should have both hatred and love. और प्रेम सत्य के लिए होना चाहिए और नफरत जो है वो झूठ के लिए होना चाहिए। Love should be for the truth and hatred should be for the lies. तुमको अगर दोनों के लिए प्रेम है, सत्य को भी मैं थोड़ा प्रेम करता, झूठ को भी थोड़ा करता बोलो, तो फिर कोमट बन के फिर प्रभु मुंह से उगल देगा। If you hate, if you love the lies, if you love the truth also a little, then you will be lukewarm and Lord will spit you out.
तुम सिर्फ सत्य को अगर हृदय में बोलते रहोगे तो हमेशा प्रभु में गर्म रहोगे। If you'll keep speaking the truth in your heart, you will always be on fire. कभी ठंडा नहीं होगे, कभी कोमट नहीं होगे, हमेशा जलते रहोगे। You will never be cold, you will never be lukewarm. पवित्र आत्मा के आग से हमेशा जलते रहोगे। शैतान तुमको देखकर तरतरा के भागेगा। You will always be on fire for the Lord, and when devil will see you, he will run away. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? और बहुत सारा लिखा है लेकिन हम इधर ही खत्म करेंगे। बहुत There's a समय हो lot गया। to say, but I think it's time we'll wind up. हालेलुया। Hallelujah. हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। हम सब खड़े होंगे। Let's thank the Lord. स्वर्गीय पिता, हम बहुत धन्यवाद करते प्रभु इस सुंदर से समय के लिए प्रभु, Heavenly Father, we thank you for this beautiful time कि आपने हम सब से बात किया है प्रभु। that you spoke to all of us, Lord. आपका वचन सत्य है प्रभु, Your word is the truth, और सत्य को हम ग्रहण करते पिता, and we receive your truth, और सत्य से हम प्रेम करते प्रभु, and we love your truth, और झूठ से हम घृणा करते and प्रभु। we hate the lies. हर एक झूठ को हम इनकार करते प्रभु। We reject every lies. हर एक झूठी बातें जो शैतान की है उसको हम नकारते हैं यीशु के नाम से। We reject every lie of the devil. धन्यवाद पिता, Thank you, Lord. आपका वचन ही सत्य है, Your word is the truth, और उस सत्य से प्रभु आपने हमको आजाद किया है। and you have redeemed us from that truth, Lord. और आपका सच्चाई प्रभु जी हम सबके मनों को प्रभु जी ज्योतिर्मय किया, इसके लिए धन्यवाद। And your truth has enlightened our eyes, our lives. Thank you, Lord. और तेरे सत्य वचन ने हमारे हृदयों को और शुद्ध किया है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। And your true word has cleansed our hearts and minds. Thank you, Lord. धन्यवाद पिता, Thanक you, Father. सारा महिमा गौरव आदर आप ही को देते पिता। We give you all glory, honor, and praise, Lord. ये यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। In Jesus' name, we all agree and pray, Lord. आमेन Amen. आमेन। किसी को गवाही देना है तो आके दे सकते हैं। If anyone wants to give testimony, you can come forward. है किसी को गवाही देना है? Any testimony? ठीक है, वो क्या आखिरी गीत गाएंगे? आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। आओ, आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। आओ, तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह जो हमारे ही संग, कोई नहीं तेरे बिन। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह जो हमारे ही संग, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। विश्वास के साथ है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। कल
के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन, विश्वास करके बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन तो मिलकर हम सब नाचे, तो मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय, यीशु के लहू की। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सब के साथ हमेशा रहेगा और पूरी कलीसिया कहेगी आमीन। एक दूसरे से सहभागिता कीजिए, मिलिए और कुछ सूचना ये सुनिए। थैंक यू जीसस। जैसे कि अंकल ने ये गीत गाया, हम सभी ने गीत गाया, आज के दिन मैं हूँ तेरा। सो आज के दिन है लेडीज मीटिंग, है ना। सो हम सब मिलेंगे शाम को। सो मेरे राइट हैंड पर ऑफरिंग बॉक्स है। सो आपको प्रभु कैसे चलाते हैं, पवित्र आत्मा जो भी चलाते हैं, आप देना चाहते हैं तो ऑफरिंग बॉक्स और क्यूआर कोड वहीं पे है। साथ ही जो हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, स्क्रीन पर क्यूआर कोड आ रहा होगा, आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। आमीन। एक लास्ट बेसिक अनाउंसमेंट कि हमने केबीएस जो है हमारे बच्चों की सभा, उसके लिए प्रिंट आउट्स लेना चालू किया है। प्रिंट आउट्स टॉपिक के हिसाब से एक छोटा चैप्टर पूरा, जिसमें स्टोरी, उससे रिलेटेड बाइबल का वचन, है ना, और उससे रिलेटेड प्रश्न उत्तर, पजल, तो ये सब हम हर हफ्ते बच्चों को देंगे। सो आज भी जो हमारे केबीएस टीचर्स हैं उन्होंने बच्चों को वो पढ़ाया है। सो हर हफ्ते हम बच्चों को ये पीडीएफ डॉक्यूमेंट देने वाले हैं। सो मेरा रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से, ओवर द वीक आप वो डॉक्यूमेंट लेके, क्योंकि वो उनके बैग में रहेगा, वो डॉक्यूमेंट लेके आप उनके साथ रिवीजन कर सकते हैं। हालेलुया, यस। सो हम साथ में बच्चों के लिए भी बढ़ेंगे, क्योंकि यही फ्यूचर है और ये वचन में बढ़ना ज़रूरी है इनका। आमीन, यस। सो आप सब खुश हैं? ठीक है। सो हम अब सब सहभागिता कर सकते हैं। हालेलुया।